आज शेयर मार्केट के लिए एक बुरा दौर है। सर, डोनाल्ड ट्रंप को कितना दोष देंगे आज बाजार की इस हालत के लिए? देखिए, ऑफ कोर्स मैं पूरा का पूरा श्रेय उनको ही जाता है इस चीज का। कहीं ना कहीं मोमेंटम जो टैरिफ लगे हुए हैं वो हिसाब से उनको ये सब रिपरकेशंस वहीं की वजह से आए हुए हैं। बट देखा जाए तो ओवरऑल अभी के लिए तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने जैसा माहौल बनता है हमारे यहाँ से। इम्पोर्टेंट लेवल्स बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी देखा जाए तो इंडेक्स करेक्ट होने के बाद अभी के लिए करंटली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। निफ्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स निफ्टी ने अपना इलेक्शन के दिन पे जो क्लोजिंग लो बनाया था वो लेवल्स के आसपास पे हैं, तो 21,800 के मेजर लेवल्स बनते हैं अभी के लिए। ऑफ कोर्स कॉज ऑफ कंसर्न है कि एक दिन के अंदर 4.5% की फॉल बहुत खराब है। और ये कंसर्निंग मैटर्स है क्योंकि पोर्टफोलियो, आपने बराबर कहा कि हर एक जन का ऑन द रेड साइड है, रेड डे आज के दिन के लिए। बट ऐसे डेज के दिन ही पैनिक बॉटम्स भी बनते हैं। हमें सिर्फ टाइम देखना है कि वेट एंड वॉच करके थोड़ा है ना, ना हेस्टी डिसीजन लेना है एग्जिट करने में, ना हेस्टी डिसीजन लेना है बाई करने में। तो इम्पोर्टेंट है कि थोड़े दिन के लिए वेट कर लीजिए, मार्केट से थोड़ा बाहर रह सकते हैं। करंट पोर्टफोलियो है, जैसे का जैसा वैसे होल्ड करके रखेंगे तो थोड़ा क्लैरिटी आगे समझ में आएगा। ये ना हो जाए कि घाय घाय में डर में निकाल दिया और फिर बाद में पछतावा हो कि ये लेवल वापस देखने ना मिले। तो हम्म। इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेरी तरफ से यही राय होगी कि ध्यान से काम करने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। जी। सर, इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? क्या आउटलुक नजर आ रहा है इस समय? देखिए, जैसे मैंने बताया निफ्टी के लिए आज के लिए 21,800 का इमीडिएट सपोर्ट है, वो इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग के लिए। हम्म। क्लोजिंग अगर उसके ऊपर भी आती है तो फोकस हमें यही रखना है कि आगे के दिन पे कि ये लेवल्स ना टूटे। एक हम्म। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है बट जब तक वो पैन आउट होके बन नहीं जाती तब तक के लिए हम उसे कंसिडर नहीं करते। चार्ट पे हर एक जन को दिखाई देगा जो चार्टिंग देखते रहते हैं, तो इसलिए प्रीएम्प्ट नहीं करना है हमें। हमें वे ध्यान रखना है कि जब तक फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो तब तक के लिए वेट एंड वॉच पे रखा जाए। जी। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स एक अच्छे खासे रैली और आउट परफॉर्मेंस के बाद आज के दिन पे उसने अपना रेक्टेंगल फॉर्मेशन और 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा हुआ है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी देखने मिली है। फ्राइडे के दिन पे जो बैंक्स ने मार्केट को बचा के रखा था आज के दिन पे वो बैंक निफ्टी नहीं बचा पाया है। इमीडिएट लेवल पे 48,500 का मेजर सपोर्ट है और उसके नीचे आता है अप्रोक्सीमेट 47,800 के लेवल्स। तो ये दो बैंक निफ्टी के लिए मेजर लेवल्स रहेंगे अभी के लिए, जो हमें ध्यान पे रखने चाहिए। जी। सर, क्या करें? अभी रिसेशन से डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि बड़े बड़े ब्रोकरेजेस और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ये बात बोल रहे हैं कि दुनिया भर के बाजार अब मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकन मार्केट जो है वो तो पूरी तरीके से मंदी की गिरफ्त में है। जेपी मॉर्गन जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज ने मंदी की जो भविष्यवाणी है, जो संभावना है, उसको 60% कर दिया है। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स और यूबीएस जैसे ग्लोबल ब्रोकरेजेस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी मंदी की संभावना बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? मंदी से डरने की जरूरत है? इस समय रिसेशन आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट करके चले? देखिए, जो हिसाब से अभी के लिए रिपरकेशन ट्रेड टैरिफ के हो रहे हैं उसको साइड में अगर रखे तो अभी के लिए इंडिया के लिए वैसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे प्रेशर आता है तो वो प्रेशर्स हमारे यहाँ पे भी आते हुए दिखेंगे और वो इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी होगी। सो ऑफ कोर्स इसलिए मैंने बताया कि ना बाइंग में ना एग्जिट में कुछ खुद काम के हमें नहीं करना है, हमें वेट एंड वॉच थोड़ा करना है। जैसे जैसे लेवल्स आते जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, वैसे स्ट्रैटेजिकली प्ले करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी। सर, लेकिन आज का बाजार देख करके थोड़ी सी चिंता बढ़ गई है निवेशकों के। अगर अभी तक का डेटा देखें तो लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप बाजार से साफ हो चुका है। एशियाई बाजार 12% तक टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स इस समय गिरे हुए हैं। इस समय क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चलें? किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को संभालें? निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी लेके चलना चाहिए, या फिर अभी बाजार से पूरी तरीके से दूरी बना लें? देखिए, जैसे मैं वही बोला हूँ कि हमें थोड़े टाइम के लिए पॉज लेना इंपॉर्टेंट है। हम्म। जो पोर्टफोलियो हाथ में है उनको होल्ड करना है, ना पैनिक में एग्जिट होना है, ना ये देखना है कि नहीं चलो अच्छे लेवल्स पे स्टॉक्स आ गए तो बाइंग एक साथ सब पंच इन कर देते हैं। हम्म। ये शायद से वन ऑफ द ट्रेमर्स हो सकते हैं। फॉलो ऑफ सेलिंग आती है कि नहीं वो हमें देखनी है। फ्राइडे के इंडिकेशन से तो हमें पता ही था कहीं ना कहीं बाजार नीचे खुलेगा आज के दिन।
ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस इतनी बड़ी नहीं थी कि रिपरकेशन साथ ही साथ में आए, इंक्लूडिंग जहां पे ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया शायद से फार्मा में भी हमें टैरिफ्स आते हुए दिख रहे हैं। तो जी ये रिपरकेशंस वहां पे है। आगे का डेटा ऑफ कोर्स अभी हमारे यहाँ से भी बाकी है कि हम इस ट्रेड टैरिफ को कैसे आगे कंक्लूड करते हैं, कहाँ पे नेगोशिएशंस होती है हमारे यहाँ से भी, और दूसरे कंट्रीज भी कैसे इफेक्ट करते हैं। जैसे चाइना ने अपना टैरिफ रेट भी बढ़ा दिया, तो वैसे दूसरी कंट्रीज क्या फॉलो मूव्स लेती है। तो ये जी दो चीज हमें ध्यान में रखनी है।